आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मौजू पे मैं गुफ्तगू करने आया हूँ और इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग यूजीसी नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है वो इम्तिहान हुआ था 2 जनवरी 2026 में हुआ था और उसकी आंसर्स की जो है वो आपकी जारी होने वाली है। आपने उसका नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा जो कल आया था, यानी कि 12 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन आया है कि आप लोगों की जो आंसर की है वो आपकी जो है वो अनाउंस की जाएगी कब, 15 तारीख को, यानी कि 15 जनवरी को जो है वो आपको क्या किया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें आपको आंसर की जो है वो जारी की जाएगी सभी सब्जेक्ट की जितने भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, हमारा उर्दू है तो हम लोगों का जो इम्तिहान हुआ था वो 2 जनवरी को हुआ था और उसके बाद से जो काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमारी जो आंसर की है जिसे हमें चैलेंज करना है, हालांकि चैलेंज करने के लिए ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल है एनटीए उसको जो है वो गैर आंसर देने या कह सकते हैं गलत आंसर देने की क्या है एक बीमारी सी लग गई है जो ख़त्म नहीं हो रही। खामखा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जो है बच्चों का टाइम वेस्ट होता है और इसके अलावा जो है वो पैसे भी बच्चों के जो है वो जाते हैं। तो इसी के बिहाफ पे आज का जो सेशन है वो हमारा स्पेशल है यूजीसी नेट जेआरएफ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि हो सकता है कि इस बार जो हमारी यूजीसी है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको जो है वो क्या किया जा रहा है, बदला जा रहा है और उसके साथ साथ जो है वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आप लोगों के सामने लेकर आया जा रहा है। गवर्नमेंट का ये रूल है, आपने पढ़ा भी होगा और आपने जो है वो इसके बारे में सुना भी होगा। अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, ये कह सकते हैं नया एक कमीशन आएगा, वो जो है वो आपका यूजीसी को देखेगा। इसके अलावा जो है वो एनसी और एसीटी इन सबको जो है वो मिलाकर एक नया जो है वो बनाया जा रहा है इन तीनों को, और इन तीनों को बनाने के बाद जो है वो एक नया जो ऑर्गेनाइजेशन बना है तो इसको इन तीनों को मिलाकर जो हमारे पास बनने आ रहा है VBSA, जिसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं विकसित भारत, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आप लोग इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद रख सकते हैं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये क्या है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ। आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आ सकता है करंट अफेयर्स में विकसित भारत शिक्षा और अधिष्ठान। ठीक है, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और अब जो है अगला जो हमारा यूजीसी का एग्जाम होगा वो यूजीसी के तहत नहीं होगा बल्कि वो होगा VBSA। अभी जो है इसके रूमर्स आ रहे हैं, अभी इस बारे में जो है वो पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा यूजीसी नेट जो हमारा एग्जाम कराती है वो एक टेस्टिंग एजेंसी कराती है जिसका नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं। वही जो है वो आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है और इस बार भी जो है वो उसी नहीं करा है। इससे पहले ये सीबीएसई कराती थी, जब से हमारा एमसीक्यू हुआ है 2019 से जो है ये कौन कराने लगा, एनटीए। अब काफी सारे बच्चों के मन में सवाल है कि जो हमारा जेआरएफ का एग्जाम होता है, ये हमारा जो नेट होता है, ये हमारा जो एक नई कैटेगरी है पीएचडी ओनली, ये अब एग्जाम जो है वो कौन कराएगा। ये बात जो है वो अभी हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी जो है ये यूजीसी के पास है और अगला जो होगा वो VBSA जो है वो करा सकता है। अगर ये कराएगा तो क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या इसका पैटर्न चेंज होगा, इस बारे में बहुत सारे बच्चे जो घबराहट से जो है वो मरे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम की तैयारी करने के लिए 5 से 6 महीने वक्त मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई एग्जाम जो होगा वो उसी पैटर्न पे होने वाला है, इसमें जो है पैटर्न जो है वो नहीं बदला जाएगा, सेम वही रहेगा जैसे पहले होता था। पेपर फर्स्ट होता था और पेपर 2 होता था। हालांकि इससे पहले यानी कि 2018 से पहले या 2018 भी मान सकते हैं दिसंबर, तो यहाँ पर जो है पेपर 3 हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और पेपर 3। यहाँ पर जो है वो 3 पेपर हुआ करते थे। पेपर फर्स्ट वही जनरल का हुआ करता था, तो सेम वही अभी भी हो रहा है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3 50 और 75 क्वेश्चन जो है वो आते थे, यानी कि अगर हम लोग इसे ऐड किया जाए तो ये बैठते हैं 125 क्वेश्चन। लेकिन इन 125 क्वेश्चन को घटाकर कितना कर दिया गया है, 100 क्वेश्चन जो है वो कर दिया है,
यानी कि आपका जो एग्जाम होता है अब वो 150 नंबर का होता है, जो अभी 2 जनवरी को हुआ है उर्दू का या कोई और सभी सब्जेक्ट हो सबके जो है वो 150 नंबर के होते हैं। अब जब ये पैटर्न चेंज होगा या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होगी कि हमारा पैटर्न पे कोई रद्दोबदल देखने को मिलेगा, तो अभी तो ऐसी बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पैटर्न चेंज होगा या हम लोग कह सकते हैं आपका सिलेबस चेंज होगा। अभी जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं या आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी कर रहे हो, अभी जो है वो आपको पुराने जो सिलेबस है जो कि एनटीए की वेबसाइट पे या हम लोग कह सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको उसी को मद्देनजर रखते हुए जो आपको तैयारी करनी है। पहले पेपर में आपकी जो 10 यूनिट है वो आपको तैयार करनी है और पेपर 2 में जो आपकी 10 यूनिट है वो भी आपको तैयार करनी है। हम लोग बात करते हैं आज पेपर 2 के जो हमारा 10 यूनिट है, इसमें जो है वो 10 यूनिट आती हैं और ये आपका जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का इजिकल टू 100 और इस तरीके से यही 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाता है कितने नंबर का 100 नंबर का यहाँ से जो है वो आपका पेपर हो जाता है। तो 100 यहाँ से आते हैं और 200 यहाँ से, तो कुल आपको जो है वो 300 नंबर का पेपर होता है। तो अभी जो आप लोग तैयारी करेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के हवाले से तैयारी करनी है, क्योंकि वो हमारा जो है वो बड़ा पेपर होता है। हो सकता है ऐसे उम्मीद हो सकती है कि आपका जो पेपर फर्स्ट है इसमें कोई रद्दोबदल देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब कह सकते हैं यूजीसी एनटीए के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है, जो यूजीसी एग्जाम कराती है एनटीए से, तो अब यूजीसी एआईसीटी और आपका एनसीटी इन तीनों को करके जो है वो वीबीएसए बनाया जा रहा है। तो अगर सरकार चाहे या ना भी चाहे तो ऐसे इम्कान लग सकते हैं कि आपका जो है वो पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिल सकता है चेंज। तो इसलिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए लग चुके हैं तो आप लोग पेपर फर्स्ट में जो पोर्शन होते हैं अलग अलग यूनिट के, तो उनके अलावा भी आप लोग जो है वो और सब्जेक्ट को छोड़ के पेपर 2 पर जो है वो ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पेपर 2 आपका जो है वो मेन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? मेन सब्जेक्ट। और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो उर्दू है, क्योंकि अगर चेंज भी होगा तो उर्दू वही रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग जो उर्दू की जो सिलेबस है पुराने वाला 10 यूनिट वाला, उसी को आपको जो है वो क्या करना है, तैयार करना है। उसका जो पैटर्न है, अगर कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं समझा है या नहीं पढ़ा है कि 10 यूनिट कौन कौन सी होती है, तो उसके ताल्लुक से मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको सिलेबस क्या है, 10 यूनिट क्या है और उसमें जो है वो कौन कौन से टॉपिक है, कितने सवाल आते हैं, सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर बता दी जाएगी। लेकिन ये जो आप लोग डरे हुए हैं या ये आप लोग जो सहमे हुए हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है या हमारा जो कमीशन है वो अब चेंज हो गया है कि अब हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो वीडियो का कंक्लूजन या कह सकते हैं सेशन का कंक्लूजन सिर्फ इतना सही है कि आप लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी को जो है वो आगे बढ़ाते रहिए। जैसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि सिलेबस चेंज हो रहा है या पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको पल टू पल जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी कोई बच्चा डाउट में रहता है तो ये नंबर है, आप लोग इस पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हमारा सिर्फ यही व्हाट्सअप है और इसके अलावा कोई नहीं है। ना हम आपको कहते हैं कि इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, ना हमारा फेसबुक है, ना टेलीग्राम है, सिर्फ हमें इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टेलीग्राम को यूज भी करते हैं लेकिन वो पीडीएफ के लिए करते हैं। अगर आपको कोई नोट चाहिए या पीवाईक्यू चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब चैनल आपका अपना ही है, चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी, इसे शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे आने वाले इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जून में आपका इम्तिहान है जो हमारा नेट का है या हम लोग कह सकते हैं जेआरएफ का है, और इसके अलावा जो है हमारा पीएचडी का है। आप अगर लास्ट सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया तो भी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेट, जेआरएफ और पीएचडी 3 कैटेगरी में ये होता है। जून में होगा, इसके बैचेस हमारे यहाँ चल चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।